एक छोटे से गांव में रामदास नाम का गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी बीमार पड़ जाते, तो कभी घर में खाने की कमी हो जाती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, तेरी पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। लेकिन रामदास का विश्वास भगवान शिव पर अटल था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता। रामदास के पास चढ़ाने के लिए कभी दूध नहीं होता था, कभी फूल भी नहीं मिलते थे। फिर भी वह सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता, ये भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लो। उसकी आंखों में सच्चाई और मन में विश्वास था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। सभी लोग परेशान थे। गांव वालों ने मंदिर जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा भगवान उनकी सुनते ही नहीं। लेकिन रामदास रोज मंदिर जाता रहा। वह खाली लोटे में थोड़ा सा पानी भरकर शिव जी को जल अर्पित करता और गांव की भलाई की प्रार्थना करता। एक रात रामदास को सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प था और चेहरे पर दिव्य तेज चमक रहा था। शिव जी ने कहा, रामदास, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह मंदिर के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना। इतना कहकर भोले अदृश्य हो गए। सुबह उठते ही रामदास मंदिर पहुंचा और सपने के अनुसार पीपल के पेड़ के पास गया। वहां जमीन थोड़ी धसी हुई थी। उसने मिट्टी हटाई और अंदर से एक पुराना घड़ा निकला। घड़े में सोने के सिक्के और चांदी के आभूषण भरे थे। रामदास समझ गया कि वह शिव जी की कृपा है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन रामदास लालची नहीं था। उसने उस धन से पहले गांव में कुआं खुदवाया, फिर मंदिर की मरम्मत करवाई और गरीबों को भोजन कराया। उसके बाद अपने घर की हालत सुधारी। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों में हरियाली छा गई और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वाले जो पहले रामदास का मजाक उड़ाते थे, अब उससे माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमें समझ आ गया कि भगवान धन दौलत नहीं, सच्चे मन की भक्ति देखते हैं। रामदास मुस्कुराकर बोला, भोलेनाथ बड़े दयालु है। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उस दिन से गांव के सभी लोग शिव जी की भक्ति करने लगे। मंदिर में फिर से घंटियां बजने लगी और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा गांव गूंज उठा।